सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका जो आपको आज की कक्षा में अध्याय नंबर 8 पढ़ाएगी। तो चलिए पाठ को शुरू करते हैं। पाठ का शीर्षक है मानवता। तो सबसे पहले हम पाठ प्रवेश पढ़ेंगे। प्रस्तुत कहानी में एक लड़का विद्यालय जाते समय एक कुत्ते को देखता है जिसके पैर में चोट लगी हुई थी। वह उस कुत्ते को डॉक्टर के पास ले जाकर उसका इलाज करवाता है। यह कहानी हम सभी के लिए प्रेरणादायक है। तो बच्चों, इस कहानी में हमें बताया जाएगा कि कैसे एक लड़का एक जानवर के प्रति इतना दया भाव दिखा रहा है। तो शैक्षणिक उद्देश्य है पशु प्रेम मानवता का परिचय। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। राकेश जल्दी जल्दी अपने विद्यालय जा रहा था। आज उसके विद्यालय में दौड़ प्रतियोगिता थी। राकेश दौड़ प्रतियोगिता में हमेशा प्रथम आता था। उसे पूरी उम्मीद थी कि इस बार भी वह प्रतियोगिता में अवश्य जीतेगा। विद्यालय के मोड़ पर उसने देखा कि एक कुत्ता करहा रहा था। वह बार बार अपनी टांग को झटक रहा था। लगता था किसी ने उसकी टांग तोड़ दी है। वह कुत्ते के पास गया। कुत्ता उसे देखकर सहम गया। वह इतना घायल था कि उसके लिए भागना कठिन था। राकेश ने देखा कुत्ते की आंखों में आंसू थे। राकेश को उस पर दया आ गई। राकेश को लगा उसे कुत्ते की सहायता करनी चाहिए। वह सोचने लगा, कैसे लोग हैं कि कुत्ते की टांग ही तोड़ दी। बेचारा किसी से कुछ कह नहीं सकता। उसने झटपट अपना बस्ता खोला और खाने के डिब्बे से रोटी निकालकर कुत्ते के सामने रख दी। तो बच्चों, इस चित्र में भी आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से वो कुत्ते को सहला रहा है, उसे दया भाव दिखा रहा है और अपने लंच के डिब्बे से एक रोटी निकालकर उसे खिला रहा है। कुत्ते ने डरते डरते रोटी को सूंघा और रोटी खाने लगा। रोटी खाने के बाद उसने पूंछ हिलाकर राकेश को धन्यवाद दिया। राकेश ने थोड़ा झिझकते हुए कुत्ते की पीठ को सहलाया। कुत्ते ने फिर पूंछ हिला दी, पर अब वह भी करहा रहा था। कुत्ते की चोट से राकेश भी दुखी था। वह उसके लिए कुछ करना चाहता था, पर क्या करे यही नहीं समझ पा रहा था। अब तक उसके कुछ साथी भी आ गए। राकेश ने कुत्ते की समस्या उनके सामने रखी। अनिल बोला, अरे छोड़ो भी यार, किस पचड़े में पड़ गए। यह तुम्हारा कुत्ता थोड़े ही है। मरने दो इसे और जल्दी चलो, प्रतियोगिता शुरू होने वाली है। फिर नीलिमा ने कहा, राकेश कुत्ते को मत छुओ, देखो कितना गंदा है, इसे यहीं पड़े रहने दो। फिर अनिल ने कहा, ऐसे कुत्ते बिल्लियों के पीछे समय बर्बाद करना बेकार है। फिर राकेश बोला, अनिल पिछले महीने तुम्हारे पैर में भी चोट आई थी, तब तुम्हें कैसा लगा था? कितना करहा रहे थे दर्द से, तो क्या इसे दर्द नहीं हो रहा होगा? अनिल चुप हो गया। राकेश कुत्ते की चोट से बेचैन था। उसने अपने मित्रों से पूछा, बताओ इसे कहाँ ले जाऊं? मेरे पास तो पैसे भी नहीं है। अब तक अहमद चुपचाप खड़ा था। वह बोला, अरे मेरे चाचा जी का क्लिनिक पास ही है। वे पशुओं के अच्छे डॉक्टर हैं, पर फीस भी अच्छी लेते हैं। लेकिन उन्हें ये मत बताना कि मैंने उनके बारे में बताया था। राकेश ने कुछ सोचा और अपना बस्ता नीलिमा को पकड़ा दिया। उसने नीलिमा से कहा, तुम मैडम से बता देना कि मुझे आने में थोड़ी देर हो जाएगी। यह कहकर उसने कुत्ते को गोद में उठा लिया। वह सीधे अहमद के चाचा के क्लिनिक में गया। नीलिमा, अहमद और अनिल विद्यालय चले गए। डॉक्टर ने कुत्ते की जांच की और बताया, उसकी टांग में चोट तो काफी है, पर टूटी नहीं है। उन्होंने कुत्ते के लिए कुछ दवाइयां दी और कुत्ते की टांग पर पट्टी बांध दी।
पट्टी करने के बाद डॉक्टर ने हाथ धोए और राकेश से कहा, अब तुम मरीज को ले जा सकते हो। राकेश ने हिम्मत करके डॉक्टर को सारी बात बताई और कहा, डॉक्टर चाचा, मैं सच कह रहा हूँ, मैं आपकी फीस दे दूंगा। डॉक्टर साहब ने सुना और ठहाका लगाकर हंसने लगे। फिर राकेश की पीठ थपथपाकर बोले, तुमने बहुत अच्छा किया जो कुत्ते की जान बचाई। पर तुमने यह कैसे समझ लिया कि मैं तुम्हारे भले काम के लिए भी फीस लूंगा? मुझे तुम्हारी सहायता करके बहुत खुशी हुई। डॉक्टर को धन्यवाद कहकर राकेश जल्दी जल्दी विद्यालय पहुंचा। नीलिमा ने अध्यापिका को सारी बात बता दी थी। दौड़ प्रतियोगिता समाप्त हो चुकी थी। प्रधान अध्यापिका मंच पर परिणाम सुनाने आई। उन्होंने पंक्ति में राकेश को सिर झुकाए खड़ा देखा। उन्होंने कहा, बच्चों, प्रतियोगिता तो बहुत अच्छी रही, लेकिन मैं सबसे पहले उस बच्चे को शाबाशी देना चाहती हूँ जो जानता था कि वह यह प्रतियोगिता अवश्य जीतेगा, फिर भी उसने प्रतियोगिता में भाग लेने की बजाय एक बेज़बान घायल कुत्ते की सहायता की। सबसे पहले इनाम का हकदार वही है। सारा हॉल तालियों से गूंज उठा। राकेश को लगा आज उसे सच्चा इनाम मिला है। तो बच्चों, इस कहानी में हमने देखा कि किस प्रकार से राकेश ने एक बेजुबान की मदद की। उसने ये नहीं सोचा कि अपने बाकी साथियों की तरह कि नहीं, हमें प्रतियोगिता में जाना चाहिए, इस जानवर को यहीं छोड़ देना चाहिए। राकेश ने हिम्मत दिखाई और वो उसे डॉक्टर के पास ले गया, और जब वो उसे डॉक्टर के पास ले गया तो उसका इलाज भी हो गया। तो यहाँ जैसे कि आपको चित्र में दिखाया जा रहा है कि डॉक्टर कुत्ते का इलाज कर रहे हैं। तो आपको भी बच्चों इसी प्रकार से सहायता करनी चाहिए, चाहे कोई इंसान हो या जानवर। अगर कोई परेशानी में है, ऐसे घायल है, दर्द में है, तो आपसे जितना हो सके आपको उसकी मदद करनी चाहिए। उसे बीच राह में ऐसे छोड़ के नहीं जाना चाहिए। अगर उसे बीच राह में ऐसे छोड़ देते तो वो दर्द से वहीं मर जाता। तो इसलिए हमें ऐसे नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, इसी के साथ आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में। तब तक के लिए नमस्कार।